वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज यानी शनिवार को इस बार मार्केट शुरू है। पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एक्सचेंज ने बिकॉज ऑफ डिजास्टर रिकवरी टेस्टिंग पर्पसेस उन्होंने मार्केट शुरू रखा है। तो आज मार्केट शुरू रहने वाला है फ्रॉम 9:15 टू 10 AM एंड देन 11:30 AM टू 12:30 PM। सो आज मार्केट शुरू है तो स्टॉक मार्केट न्यूज भी होनी चाहिए। तो उसी प्रथा को हम कंटिन्यू करते हुए आज भी आपके सामने ये एपिसोड लाए हैं ऑफ स्टॉक मार्केट न्यूज। लेकिन बिकॉज ये एपिसोड मैं एक बहुत ही लास्ट मोमेंट पर कर रहा हूँ तो मैं आपको कैप्शंस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा अबाउट द न्यूज जो नीचे यूजुअली अपीयर होते हैं, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एंड इमीडिएटली अपलोडिंग इट। सो उसके लिए सॉरी, बट एपिसोड में आपको आपके लिए लेकर आया हूँ बिकॉज आज मार्केट्स भी ओपन है एंड हमेशा की तरह हम न्यूज इसमें डिस्कस तो करेंगे ही। तो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो कल एशियन मार्केट्स जो थे उनके बारे में पहले बात करते। तो एशियन मार्केट्स कल मोर और लेस अप रहे थे। इंडिया के मार्केट्स तो ऊपर रहे ही थे, लेकिन उसका रीजन था, द रीजन मेनली इट इज बिलीव्ड कि बिकॉज जीडीपी के नंबर्स इतने स्ट्रांग आए थे। लेकिन एशियन मार्केट्स के बारे में हम ओवरऑल बात करते तो एशियन मार्केट्स मेनली इसलिए ऊपर थे क्योंकि परसों जो है वो यूएस की इकोनॉमी से कुछ बेटर नंबर्स आए थे। जो कंजम्पशन रिलेटेड इन्फ्लेशन डेटा आया था तो वो काफी एनकरेजिंग था टुवर्ड्स अ रेट कट। तो उसके एंटिसिपेशन में कुछ स्टॉक्स में हलचल दिखी थी। टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स काफी अच्छे रहे थे। जापान के इंडेक्स की अगर हम बात करें तो जो निक्की इंडेक्स है उनका 225 का वो 1.7% से बढ़ता हुआ नजर आया कल। इवन इफ वी टॉक अबाउट अदर सम ऑफ द अदर इंडाइसेस जैसे चाइना का इंडेक्स वो भी कल 0.5% से ऊपर रहा था। उनके बाकी के इंडेक्सेस भी काफी ऊपर रहे थे। हालांकि चाइना से जो मैक्रो इकोनॉमिक खबर आई थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट हैज श्रैंक, यानी वो that has degrown for the fifth straight month, keeping the overall business activity muted। तो वो एक ओवरहैंग था, लेकिन स्टिल बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक गुड न्यूज इंडेक्स जो था वो कल ऊपर दिखने को मिला था। जापानीज स्टॉक्स अगेन दे हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई लाइक आई सेड। तो उनका इंडेक्स जो है दैट इज अगेन एट अ रिकॉर्ड हाई यस्टरडे। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, जहां पर सबसे पहली न्यूज जिसका हम डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज अबाउट द जीएसटी फिगर्स फॉर द फेब्रुअरी मंथ। तो फेब्रुअरी मंथ के जीएसटी फिगर्स आए थे एंड द जीएसटी कलेक्शंस हैव बीन 1.68 लाख करोड़, जो 12.5% से ईयर ऑन ईयर बढ़ चुके हैं। तो काफी अच्छे नंबर्स जीएसटी कलेक्शंस के जो आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो वो कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। हालांकि जनवरी के कंपैरिजन में ये 3.3% लोअर रहा। जनवरी के मंथ में 1.72 लाख करोड़ था, वो 1.68 लाख करोड़ हो गया। एक मेन रीजन तो ये है कि 2 वर्किंग डेज भी कम थे फरवरी में कंपेयर टू जनवरी। तो इट्स नॉट अ वेरी लाइक टू लाइक कंपैरिजन देयर, बट स्टिल दीज नंबर्स आर क्वाइट गुड कंसिडरिंग जिस तरीके का ग्रोथ हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों में। तो इस लेटेस्ट जीएसटी फिगर के हिसाब से नाउ जो 1 लाख करोड़ का जो मंथली मार्क है उसके ऊपर ये 12th मंथ आ चुका है इन अ रो जिसमें ये जीएसटी के फिगर्स इतने अच्छे रहे हैं। एवरेज मंथली कलेक्शन इन 23-24 जो है दैट हैज नाउ गॉन अप टू 1.67 लाख करोड़। तो काफी अच्छे एवरेज कलेक्शन नंबर्स भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। एज ऑफ February 24 द टोटल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शंस जो इस फाइनेंशियल ईयर में हुए हैं दे स्टैंड एट 18.40 लाख करोड़। जो सो दिस इज अ 11 मंथ पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 11.7% हायर रहा है कंपेयर टू द जीएसटी कलेक्शन इन FY23 फर्स्ट 11 मंथ्स। सो गुड ग्रोथ देयर एज वेल। हमने जीडीपी के नंबर्स के बारे में कल के एपिसोड में आपने आई एम श्योर देखा होगा। तो उसी का ट्रेंड यहाँ पर भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। जीएसटी कलेक्शंस आल्सो कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सम ऑफ दी पीवी सेल्स, पैसेंजर व्हीकल के कुछ नंबर्स। तो हमेशा जब कोई भी नया मंथ स्टार्ट होता है तो उसकी सबसे पहली न्यूज में जो चीजें आती है जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ ही ऑटो सेक्टर के जो प्लेयर्स है उनके कुछ न्यूज के नंबर्स यहाँ पर आते हैं। तो उनके जो नंबर्स आए हैं उन हिसाब से मोर और लेस द ऑटो सेक्टर मोमेंटम सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग इन दिस मंथ एज वेल। पैसेंजर व्हीकल्स जो है दे कंटिन्यू टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड मंथ फॉर दिस कैलेंडर ईयर, जहां पर कार मेकर्स ने अराउंड 3,73,000 यूनिट्स जो है इस महीने में बेचे हैं थ्रू देयर डीलर्स। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स के हिसाब से अभी भी सस्टेन डिमांड जो है वो एसयूवी व्हीकल्स के लिए ही स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बाकी सारी चीजें जो इस सेक्टर के लिए बहुत अच्छी है दैट इज द कंज्यूमर सेंटीमेंट, इजियर अवेलेबिलिटी ऑफ वेट लिस्टेड मॉडल्स। तो ये सबके चलते
वॉल्यूम्स जो है दे हैव बीन इंक्रीजिंग बाय 11.3% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस एज पर द इंडस्ट्री एस्टिमेट्स। अब कुछ नंबर्स की बात करें जो कंपनीज ने डिस्क्लोज किए, तो उनके हिसाब से मारुति सुजुकी ने जो नंबर्स डिस्क्लोज किए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, उसमें 15% का इंक्रीज देखा गया है कंपेयर टू फेब्रुवरी ऑफ 2023। टोटल होलसेल यूनिट जो उन्होंने बेचे, दे स्टैंड एट 1,97,000 यूनिट्स फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। वहीं अगर हम बात Hyundai की करें, तो Hyundai recorded a sale of around 50,201 units in February 24, जहां पर ग्रोथ दिखी है ऑफ अराउंड 6.8% कंपेयर टू द सेम मंथ इन द प्रीवियस ईयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इनकी 40% ग्रोथ दिखी है। जो इनका यूटिलिटी व्हीकल वाला मार्केट है उसमें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमर्शियल व्हीकल्स, तो एसयूवी सेगमेंट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। एंड बिकॉज महिंद्रा का बहुत सारा पोर्टफोलियो एसयूवी बेस्ड ही है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एंटायर पोर्टफोलियो इज एसयूवी व्हीकल बेस्ड, तो उनकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा दिख के आ रही है एंड इन नंबर्स पे से वो काफी क्लियर भी है। दे सोल्ड अराउंड 42,000 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। टाटा मोटर्स ने भी काफी अच्छे नंबर्स जो है वो पोस्ट किए हैं यहाँ पे। उनका टोटल पीवी का सेल्स जो है इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें 20% का ग्रोथ दिखा है इन दिस मंथ। एंड जो यूनिट्स का नंबर आया है दैट केम आउट टू अराउंड 51,000 यूनिट्स। तो पीवी के नंबर्स तो बड़े ही है, ईवी ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसके नंबर्स भी काफी अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे नंबर्स सारे कंपनीज ने रिपोर्ट किए। अब बढ़ते हैं कुछ स्टॉक वाइज अपडेट्स की ओर, जहां पर सबसे पहले हमें बात करनी होगी अबाउट द हॉस्पिटल स्टॉक्स। तो 2 दिन से हॉस्पिटल स्टॉक्स जो है दे आर सीइंग अ कांस्टेंट डिक्लाइन, स्पेशली ऐसे हॉस्पिटल्स जहां पर ट्रीटमेंट जो है वो ज्यादातर महंगी होती है, फॉर एग्जांपल मैक्स हेल्थ केयर। तो मैक्स हेल्थ केयर जैसी कंपनी जो एक एफ्लुएंट क्लास को केटर करती है, यानी उनके हॉस्पिटल्स महंगे तो होते ही है, दे केटर टू पब्लिक जो वो सारे हेल्थ केयर सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनमें ज्यादा डिक्लाइन देखा गया है। इवन ग्लोबल हेल्थ यानी मेदांता के केस में भी उनका स्टॉक भी काफी डिक्लाइन हुआ है इन द लास्ट 2 डेज। एंड द रीजन इज कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते में, अर्लियर इन दिस वीक, दे सेड टू द गवर्नमेंट कि आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अबाउट हॉस्पिटल्स हु आर नॉट फॉलोइंग द रेट्स ऑफ सीजीएचएस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के हिसाब से जो रेट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द डिसीजेस, फॉर सर्विसेज एंड वट एवर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन द चार्जेस दैट आर बीइंग चार्ज्ड बाय सम ऑफ द प्राइवेट हॉस्पिटल प्लेयर्स। तो अभी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बस कहा है गवर्नमेंट को कि दे हैव टू कम बैक टू द गवर्नमेंट, टू द कोर्ट आफ्टर अ मंथ और सो, जहां पर वो ये सारी चीजों का एक जो 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 भी ब्यूरो है वो प्रेजेंट करेंगे इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा है कि बहुत बड़ा फेलियर है ऑफ द रेट्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज कर रहे हैं, एंड ये रेगुलेट नहीं किया जा रहा है, इस पर एक बहुत बड़ा फेलियर देखा गया है। तो इसकी वजह से एक थोड़ा फियर अमंग द इन्वेस्टर्स है कि अगर ऐसे रेट्स कुछ इंप्लीमेंट होते हैं या फिर ऐसे रियलाइजेशंस आने लगते हैं तो कुछ हॉस्पिटल्स के लिए एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि कंसीडरिंग हॉस्पिटल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रेगुलेटरी रिस्क हमेशा होती है, मोर और लेस इन्वेस्टर्स नीड टू नो दैट बहुत सारे बार ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू द सेक्टर। बट हैविंग सेड दैट, ये एक ऐसा सेक्टर रहा है यहाँ पर इस पे इसके पहले भी बहुत बार कैपिंग करने की कोशिश की गई है। इससे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नॉन कोविड ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल्स पर कैपिंग लगाई थी, पर ये सारी चीजें आगे आगे नॉर्मलाइज हो गई, वैल्यूएशंस में वो असर दिखने नहीं लगा था। सो नाउ विल हैव टू सी कि कैसे किस किस प्रकार का जो स्टेप है वो गवर्नमेंट यहाँ पर लेता है, बिकॉज what government perceives this is going to be important and whether they take any action or not remains to be seen. प्राइवेट हॉस्पिटल प्लेयर्स का ये कहना है कि इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, बहुत मुश्किल है ये चीज को लागू करना। एंड अगर सही में ऐसी कोई चीज आती है जहां पर गवर्नमेंट इज गोइंग टू रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ ट्रीटमेंट्स फॉर एवरी हॉस्पिटल, एवरी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो ऐसे में इस सेक्टर का सस्टेन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल प्लेयर्स ने यहाँ पर कहा है। अगली न्यूज है रिगार्डिंग डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक प्राइस कल 4% से गिरा था, एंड द रीजन इज की कंपनी हैज बीन नेम्ड इन अ एंटी ट्रस्ट लॉ सूट इन द यूएस। तो यूएस कंपनी के लिए एक बहुत मेजर मार्केट है, लाइक इट इज फॉर अ लॉट ऑफ जेनेरिक फार्मा कंपनीज एज वेल। तो जो कंप्लेंट है उसके हिसाब से डॉक्टर रेड्डी को अक्यूज किया गया है ऑफ इम्प्रॉपरली रिस्ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन। उनकी एक ड्रग है जिसका नाम है रेवलिमिड, तो इस ड्रग के लिए जो उनकी मोनोपोली है उसके लिए दे हैव गॉन इनटू सम एंटी कॉम्पिटिटिव थिंग्स, ऐसा एक्यूजेशन डॉक्टर रेड्डी पर
यूएस के कोर्ट ने लगाया है। एंड जो कंप्लेंट है उसके हिसाब से ये उन्होंने अक्यूज किया है कि दे हैव इम्प्रॉपरली लिमिटेड द जेनेरिक कंपटीशन। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये कंपनी हैज बीन इन्वॉल्वड इन एन एंटी ट्रस्ट लॉ सूट। इसके पहले भी सिमिलर ड्रग के लिए ही दे हैव ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व। एंड हालांकि उसके केस में कोई मेजर प्रॉब्लम कंपनी के फंडामेंटल्स पर नहीं हुआ एंड शेयर प्राइस पर भी ऑब्वियसली नहीं हुआ, बट स्टिल रेवलिमिट जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट है डॉक्टर रेड्डी जैसे कंपनी के लिए। फॉर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स काफी अच्छे रेवेन्यूज कंपनी के इस ड्रग से आ रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी रिलायंट है ऑन दिस पर्टिकुलर ड्रग। एंड इससे इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफी ज्यादा है। बेसिकली हाई मार्जिन कैंसर ड्रग है। तो ऐसे में इट इज क्वाइट नेचुरल कि कंपनी के शेयर प्राइस पर भी थोड़ा सा इसका असर पड़ता हुआ दिखा। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सीजी पावर। तो सीजी पावर का शेयर प्राइस कल इंट्राडे में 11% से भी ऊपर गया था एंड द रीजन वाज द गवर्नमेंट्स अप्रूवल टू सेटअप दिस सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। तो तीन फैसिलिटीज को सेटअप करने की अनुमति गवर्नमेंट ने परसों ही अपने नोटिफिकेशन में दी थी, जिसमें से दो तो टाटा के ही थे, वन इन साणंद एंड वन इन आसाम। और एक और जो अप्रूवल दिया है यहाँ पर गवर्नमेंट ने, दैट इज फॉर सीजी पावर, जिन्होंने साणंद में ही अगेन अपनी फैसिलिटी सेटअप करने का जो एप्लीकेशन है वो दिया था। सीजी पावर का जो जॉइंट वेंचर यहाँ पर होगा फॉर दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी, दे आर डूइंग दिस जेवी विद अ कंपनी कॉल्ड रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, जो प्रीमियर सप्लायर है ऑफ एडवांस सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। ये थाईलैंड बेस्ड कंपनी है एंड ओसैट यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग का की प्रोवाइडर है ये कंपनी। एंड ये ओसैट फैसिलिटी इंडिया में भी ऑपरेट करना चाहती है। जो जेवी है दैट विल बी कंट्रोल्ड 92.3% बाय सीजी पावर एंड रेनेसास को लगभग 6.8%। एंड देयर इज वन मोर जेवी पार्टनर, उनको 0.9% यहाँ पर इक्विटी मिलने वाली है इन द जेवी। जो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स है वो आर 7,600 करोड़ ओवर अ 5 ईयर पीरियड। तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान है। हालांकि टाटा के इन्वेस्टमेंट प्लान्स आर मच बिगर देन दिस। एक तो सेमीकंडक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा लगती है एंड दैट इज द रीजन व्हाई all these companies had to take subsidies from the government, because गवर्नमेंट के हेल्प के बिना इस सेगमेंट में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल है। सो इसीलिए ये अप्रूवल मिलना, even the stock market is saying it's a big thing for the company because it opens the doors of subsidies from the government। एक अप्रूवल अगर in principle अप्रूवल मिल गया है to set up the facility, then जाहिर सी बात है कि that's a good news for the company। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर को एक न्यू राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की जो ऑर्डर है वो कल मिली है। द ऑर्डर्स वर्थ इज ₹2,700 करोड़। जो लेटर ऑफ अवार्ड मिला है दैट इज फ्रॉम रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी, REMCL इस कंपनी का नाम है, जो ग्रिड कनेक्टेड राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर का प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये जो अवार्ड है वो टोरेंट पावर को मिला है। जो प्रोजेक्ट है that will be commissioned within 24 months of signing the PPA, जो पावर परचेज एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। जैसा कि मैंने कहा 2,700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट है एंड दैट इज टू सेटअप 325 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी। रिन्यूएबल कैपेसिटी में क्या होगा? सो 325 मेगावाट्स में दैट इंक्लूड्स विंड, सोलर एंड बैटरी स्टोरेज। सो अगेन सिग्निफिकेंट ऑर्डर फॉर टोरेंट पावर, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइस पर भी काफी असर कल देखने को मिला था। सो दैट इज इट फॉर टुडेज, आज की ताजा खबर। आई होप सैटरडे के दिन सुबह आपको ये खबर देखकर अच्छा लगा होगा अबाउट सीइंग द न्यूज एपिसोड इवन ऑन अ सैटरडेज ट्रेडिंग डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए विद मैक्सिमम पीपल। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।